जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। दृढ़ता बहुत आवश्यक है। जीवन में कुछ भी हासिल करना हो तो सबसे पहले दृढ़ संकल्प अपने मन के अंदर करने की आवश्यकता है। लक्ष्य स्पष्ट हो। जितना हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है, मन के अंदर दृढ़ संकल्प होता है, तो फिर पुरुषार्थ उसी दिशा के अंदर आगे बढ़ने लगता है और तब व्यक्ति कोई भी चीज को असंभव से असंभव बात को भी संभव कर देता है। लेकिन आज की दुनिया ऐसी है कि जहां आपने कोई बात को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया तो कई लोग आपके मनोबल को हिलाने का प्रयत्न करेंगे। अरे छोड़ो, ये तो बहुत ऊंची बात है, ये प्राप्त करना तो असंभव हो जाता है। तुम पहले अपना लक्ष्य नीचे का रखो, नीचे का रखेंगे, पहले उसको प्राप्त करो, फिर उसको सीढ़ी बना करके आगे बढ़ो। तो पहली बात यह है कि जैसे ही दृढ़ संकल्प कोई बात का करते हैं तो सबसे पहले जो आवाज उठती है कि प्रोत्साहित करने के बजाय, उमंग उत्साह को बढ़ाने के बजाय लोग मनोबल को तोड़ने का या हिलाने का प्रयत्न करते हैं। और उस समय एक बहुत बड़ी कसौटी होती है व्यक्ति के जीवन में। क्या वो उनका सुने या अपने लक्ष्य पर पक्का रहे? क्योंकि अगर लक्ष्य पर पक्का रहा, दृढ़ संकल्प करके पुरुषार्थ आरंभ किया, तो एक न एक दिन उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही है उसको। क्योंकि कहा गया है दृढ़ता में सफलता है। और जब प्राप्त कर लेगा तो जरूर है सुख शांति को अनुभव करेगा जीवन के अंदर। लेकिन उस सुख शांति तक पहुंचने के लिए कई लोग रास्ते में अनेक प्रकार की बातें सुनाते हुए हमारा हौसला कम करने का प्रयत्न करेंगे। ये नहीं हो सकेगा, यह असंभव है, छोड़ दो, है ना। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, अरे करो करो, हम तेरे साथ हैं, कुछ भी होगा हम आपके साथ खड़े हैं, और अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो मदद भी कर देंगे। लेकिन ये कहने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और जैसे ही उस यात्रा पर चले आप हिम्मत करके, तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि जिन्होंने आश्वासन दिया था और सोचा था ये कुछ करने वाला नहीं है, हमें कहने में क्या जाता है, और जब वो करना आरंभ कर देता है तो उस समय कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इसीलिए जीवन की इस राह के ऊपर आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता है कि हम पहले से ही मन के अंदर इस बात को अच्छी तरह से ठान लें कि आगे का रास्ता कहीं ना कहीं मुझे अकेले ही तय करके आगे बढ़ना है। जो इंसान दूसरों पर आधारित रहता है वो कभी सफल नहीं होता है, क्योंकि आधार निकला तो वो भी जीवन में से हिम्मत हार के बैठ जाएगा। इसीलिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो किसी को भी आधार मत बनाइए, व्यक्तियों को आधार मत बनाइए। आधार जरूरी है, लेकिन कौन सा आधार अपनाना है? मजबूत आधार चाहिए। जैसे मान लो कि आपको ऊंचाई पर चढ़ना है,
ये बिल्डिंग के ऊंची टोच पर चढ़ना है, लेकिन सीढ़ी जो लिया है वो कमजोर है, तो क्या होगा? 2-4 कदम चढ़े कि टूटने का भय और गिरने का भय। तो आधार जो लो वो तो मजबूत लो, तब उस मुकाम पर, उस मंजिल पर पहुंचना आसान है। तो जीवन में भी कमजोरी का आधार कभी नहीं लो। कमजोरी माना कभी कभी आलस्य, अलबेलापन, गलत संग। ये गलत आधार अगर लिया तो ये कमजोर आधार एक न एक दिन आपको तोड़ेगा, और तोड़ेगा तो नीचे गिरेंगे, चोट बहुत गहरी लगेगी। इसलिए मजबूत आधार हमें प्राप्त होता है वैल्यूज से, मूल्यों से, जीवन के कुछ सिद्धांतों से। ये हमें मजबूत आधार देंगे। तो दूसरों का आधार लेने के बजाय हम अपनी ही जीवन के कुछ सिद्धांत ऐसे बना दे, जीवन के अंदर कुछ मूल्य ऐसे अपनाएं जो मूल्य हमें अंदर से ताकत देगा, शक्ति प्रदान करेगा, और जिस शक्ति के आधार पर उस मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तभी मैंने कहा कि व्यक्तियों का आधार पर निर्भर नहीं रहना। आज है, कल नहीं भी है, कल वो आधार निकल भी जाए, लेकिन अपने ही सिद्धांतों का आधार होगा, अपनी ही मूल्यों का आधार होगा, अपने ही मजबूत हौसले का आधार होगा। वो कितना भी कोई तोड़ने का प्रयत्न करे, जितना वो हिलाने का प्रयत्न करता है उतना और मजबूती पकड़ता जाता है, और उस मंजिल को हासिल करके ही रहते हैं। असंभव को संभव करके दिखा देंगे। तो मजबूत वैल्यूज का आधार लो, तब जीवन के अंदर सफलता कोई बड़ी बात नहीं है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत याद आता है मुझे कि एक बार कुछ मेंढक थे, और मेंढक जो है उछल कूदते हुए जा रहे थे कहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान, और एक गहरा खड्डा आया। तो वो खड्डे में 2-4 गिर गए। जैसे ही गिर गए, अब वो उछल उछल करके बाहर निकलने का प्रयत्न करते थे, बहुत छलांग लगाते थे, वो टच भी होता था, लेकिन फिर वापस फिसल के नीचे गिर जाते थे। तो जो बाहर खड़े थे वो देख देख करके कहने लगे, अरे छोड़ दो, तुम लोग नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं, अभी लगता नहीं है तुम बाहर निकल सकेंगे। ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगे। तो जो 2-4 मेंढक थे वो तो शांत हो गए, थक गए। थकावट क्यों हुई थी? क्योंकि निरुत्साहित बोल जो सुन रहे थे, उस कारण से उनको थकावट महसूस हो गई, और थकावट होने के कारण उन्होंने परिश्रम छोड़ दिया, थक गए, अब नहीं निकल सकेंगे। लेकिन एक मेंढक जो था ना, वो उछलता रहा, उछलता रहा। वो ऊपर वाले नीचे वाले दोनों उनको कहने लगे, अरे छोड़ दे, तुम नहीं कर सकेगा, तुम नहीं कर सकेगा, अब हिम्मत नहीं रही, हम लोगों में भी नहीं रही, तो तुम्हारे में भी कहां तक रहेगी, छोड़ दो।
लेकिन जितना ही ये लोग कहते थे उतना ही ज्यादा उछलता था वो, और दम लगाता था और दम लगा करके बाहर निकल आया। तो सारे लोग हैरान हो गए कि भाई वो लोग दम तोड़ दिए, तुम बाहर कैसे निकल आए? हम इतना बोल रहे थे फिर भी तुम्हारा उत्साह कम क्यों नहीं हुआ? तो पता है क्या था? सीक्रेट ये थी कि वो जो उछल रहा था और जो सफल हो गया, बाहर निकल आया, वो बहरा था। वो बहरा था। इसलिए जो लोग उसको कह रहे थे अरे छोड़ दो छोड़ दो, तो उसको लगा ये मेरे को उत्साह दे रहे हैं, करो तुम करो करो, और उसके अंदर दम भर रहा था कि मुझे कह रहे हैं करो करो, और इसीलिए वो सफल हो गया। ठीक इसी तरह जीवन में सफलता अगर हासिल करनी है तो कुछ बातों से बहरे होना जरूरी है। अगर सबकी बातें सुनने लगे तो क्या होगा? क्या होगा? थकावट आएगी कि अभी सभी कह रहे हैं, नहीं होगा तो छोड़ दो फिर, है ना? तो जीवन के अंदर जिसको सफल होना है, सुख शांति का जिसने लक्ष्य बनाया है, उसको जो निरुत्साहित करने वाले लोग हैं, नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं, उनसे अपने कान को बहरे करना जरूरी है। ये पहला मंत्र सीख लिया? सीख लिया ना? अगर नहीं सीखेंगे तो आपको कोई आगे बढ़ने नहीं देंगे, सफल होने नहीं देंगे। इसलिए ऐसे समय पर बहरे हो जाओ और अपने दृढ़ता, अपने जुनून, अपने शक्ति से, अपने आधार से, अपने स्ट्रॉन्ग इरादों से सफल होना संभव है। तो सफल होकर के ही रहेंगे। इसीलिए जीवन के अंदर जो कठिन रास्ते होते हैं, उसके लिए कहा जाता है कि व्यक्ति को उस रास्ते पर अकेला ही चलना होता है, और उस रास्ते पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं कई प्रकार की बाधाएं आती है उसके सामने। अनेक प्रकार की बाधाएं आती है, लेकिन कभी कभी वो बाधाएं हमें बहुत कुछ सिखाती है लाइफ में। जो विघ्न आते हैं रुकावट के रूप में, वास्तव में वो बातें, वो रुकावट हमें जीवन के लिए कुछ अनमोल शिक्षा देने आते हैं। क्योंकि हो सकता है कि हमने जो मार्ग चुना उसमें कुछ बातों के लिए हम अनजान हैं, तो वो विघ्न जो आया वो मुझे एक तो अनुभवी बनाता है और साथ ही एक दिशा प्रदान कर देता है, ये रास्ता नहीं, ये रास्ता ले तुम। तो विघ्नों को भी विघ्न न समझे। बहुत सुंदर किसी ने कहा है, ऑब्स्टिकल्स आर स्टेपिंग स्टोन्स। जीवन के अंदर जो विघ्न आते हैं वो कहां न कहां ऊपर चढ़ने के स्टेपिंग स्टोन, यानी एक आधारशिला बन जाते जिस पर मैं अपना कदम रख करके आगे बढ़ सकती हूं। इसीलिए वो विघ्न को भी एक पॉजिटिव नजरिए से देखे कि अब ये विघ्न जो आया है वो मुझे क्या सिखाने आया है, कौन सी दिशा निर्देश देने आया है, कौन सी बातों से सावधान करने आया है। और जब उन बातों से हम शिक्षा ले लेते हैं
तो जीवन के अंदर हमारे लिए कोई रुकावट जैसे चीज नहीं होती है, लेकिन सफलता हमारे कदमों को चूमने लगती है। आवश्यकता तो यह है कि दृढ़ता के साथ दूसरा मंत्र निश्चय। कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। अर्थात जीवन के अंदर अपने में विश्वास, निश्चय की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति अपने में ये निश्चय रखता है कि हाँ मेरे लिए ये प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो देखा जाता है कि आपने अगर स्वयं के अंदर ये निश्चय जागृत कर दिया तो कहा जाता है सारी कायनात जुड़ जाती है आपके उस संकल्प को पूरा करने के लिए। ब्रह्मांड से हमें वो शक्ति प्राप्त होने लगती है, वहां तक के सुयोग बनने लगता है। आप अगर निश्चय रखते हैं तो, अपने में विश्वास रखते हैं तो। दुनिया में भी कहावत है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। विश्वास जो है पहाड़ जैसी चीज को भी खिसका के रख देता है, लेकिन विश्वास हमारा अडिग होना चाहिए। आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तब कितने भी ऊंची मंजिल क्यों ना हो, उसको हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मविश्वास को जागृत करना जरूरी है, और ये आत्मविश्वास जितना हमारा जागृत होता है, साथ में दूसरा विश्वास ईश्वर में, वो हिम्मत वालों को साथ देता है। कहा भी जाता है हिम्मत मर्दा मददे खुदा। भगवान को भी वही बच्चे प्यारे लगते हैं जो हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। तो स्वयं में विश्वास, स्वयं में निश्चय, अपनी शक्ति और क्षमता में विश्वास रखो। नहीं होगा तो परिस्थितियां ऐसी बनेगी जो जागृत कर देगा आपकी क्षमता को। मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन कभी कभी सुषुप्त होती है, और इसीलिए जो चीज सुषुप्त होती है उसको जागृत करना पड़ता है। और जागृत करने के लिए ही कई परिस्थितियां बनती है लाइफ में, कई प्रकार की परीक्षाएं आती है। वास्तव में वो परीक्षा हमारी उस सुषुप्त शक्ति को जागृत करती है। सिर्फ उस वक्त स्वयं में विश्वास और परमात्मा में विश्वास को टूटने नहीं देना है। जब ईश्वर में भी वो निश्चय होगा तो हिम्मत से आगे बढ़ेंगे और उसकी मदद असंभव को संभव करने में हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उस समय फिर यह अहंकार भी ना आए कि देखा मैंने कर लिया ना। यह अहंकार व्यक्ति को बहुत देर तक उस मंजिल पर ठहरने नहीं देता है। वो रेत की तरह है जो एकदम फिसल के नीचे गिरा भी देता है। और इसीलिए उस वक्त अगर ये श्रेय ईश्वर को देते हैं कि परमात्मा ने ये कार्य कराया, करन करावनहार वो है, वो शक्ति देता है, क्षमता देता है। ऐसी चीजें बनाकर दे देता है, सामने ले आता है कि जो वो कार्य करना आसान हो जाता है।
मेरे परिचय में जब ये बात कही गई कि गीता, महाभारत या रामायण का अध्ययन किया, मुझे नहीं आता था। संस्कृत दूर दूर तक मैंने न सीखा था न समझा था, लेकिन एक संकल्प खाली आया। अपने आप मैंने देखा कि गीता की वो पुस्तकें मेरे पास आने लगी जिसके अंदर बहुत सुंदर कुछ बातें थी। कोई बात किसमें थी, कोई बात किसमें थी, कोई बात किसमें थी। और मेरा जो ज्ञान की वृद्धि होने लगी, और जैसे जैसे वो ज्ञान की वृद्धि होती गई तो असंभव संभव हो गया। तो जीवन के अंदर एक संकल्प जितना दृढ़ होता है, दृढ़ संकल्प के साथ साथ निश्चय होता है, वो निश्चय हमें एक न एक दिन विजय की उस शिखर पर अवश्य पहुंचा के ही रहती है। बाधा कितनी भी आए, लगेगा जैसे कोई आपको पीछे से धक्का दे के गिराना चाहता है, ऐसे भी क्षण आएंगे, लेकिन अनुभव ये होगा कि जैसे आपको पंख मिल जाते हैं उड़ने के। जो चील होती है ना, आसमान में बहुत ऊंची उड़ती है, वो चील के लिए कहा जाता है कि वो अपने बच्चे को जब उड़ना सिखाती है तो क्या करती है, उन बच्चों को अपनी चोंच में पकड़ के बहुत ऊपर ले जाती है, बहुत ऊपर, और ऊपर ले जाकर के एकदम छोड़ देती है। जैसे ही छोड़ देती है कि वो अपने पंख फड़फड़ाना चालू कर देते हैं, डर के मारे जोर से नीचे आने लगते हैं, और नीचे आकर के तो घबराहट होती है तो वो पंख फड़फड़ाना चालू करते हैं, और तब उनके पंख खुल जाते हैं और वो उड़ना चालू कर देते हैं। लाइफ में कई बार कई लोग आपको धक्का देने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन उसको धक्का न समझे, ये आपके पंख खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनको आप क्या करो, उनको आप शुक्रिया करो कि आप अगर धक्का नहीं देते थे ना तो ये पंख मेरे खुलने वाले नहीं थे। और आप खुद महसूस करेंगे कि किस तरह से ऊंची उड़ान का अनुभव आपको होने लगेगा। एक इतना सुकून प्राप्त होगा, उस सफलता के अंदर सुख शांति समाई हुई है। तीसरा आधार सफलता को प्राप्त करने का जो भगवान ने हमें सिखाया वो है सफल करो तो सफलता पाएंगे। क्या सफल करो? अपने समय को सफल करो, अपनी शक्ति को सफल करो, अपने श्वास को सफल करो, अपने जो क्षमता है उसको सफल करो, अर्थात उसको सुमार्ग पर लगाओ। आज दुनिया के अंदर लोगों के पास समय वेस्ट करने के बहुत तरीके हैं, है ना। एक व्यक्ति अगर मोबाइल लेके बैठ जाता है ना तो पता ही नहीं चलता है कितना घंटा चला गया उसमें। तो दुनिया के अंदर जिसके अंदर कोई संकल्प नहीं है, लक्ष्य नहीं है, उनके पास समय वेस्ट करने का बहुत साधन भी है, तरीके भी है, और वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि हम अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, ये भी नहीं समझ पाते हैं। आज कई बार माता पिता
बच्चों की इसी आदत से परेशान है। आते हैं, बस आप आशीर्वाद करो कि हमारा बच्चा मोबाइल न पकड़े। अभी आशीर्वाद करने से मोबाइल नहीं पकड़ेगा ऐसे होगा? उसके लिए तो माँ बाप को भी तो कुछ त्याग करना पड़ेगा, उसको दिशा देनी पड़ेगी। आप खुद अगर मोबाइल लेकर के बैठे रहेंगे तो बच्चा आपको देखकर क्या सीखने वाला है? उसके लिए आपको खुद को मोबाइल से अपने आप को परहेज करना होगा कि नहीं करना होगा? करना होगा। आपकी आदतों में अगर आप सुधार लाएंगे तो आपके बच्चों में भी तो सुधार आएगा। आज माँ बाप को कार्य होता है, वो बच्चे तूफान मचा रहे हैं, उसको शांत कर, ले पकड़ मोबाइल, अरे खुद ही दे रहे हैं। और फिर उसको आदत लग जाती है तो क्या कहते हैं? बस आशीर्वाद करो जो ये मोबाइल छोड़े और पढ़ाई करे। अब आशीर्वाद करने से थोड़ी होगा। आदत बुरी आपने डाली और दूसरों को कहते हैं सुधारो अभी हमारे बच्चे को। सुधारेगा भी कौन? खुद। तो इसीलिए जो अपने समय को सफल करता है वो सफलता जरूर प्राप्त करता है। अपनी शक्ति, क्षमता, अपने जो अंदर की भावनाएं हैं उन सब को एक सही दिशा में जब लगा देते हैं तब वो सफलता की मंजिल को प्राप्त कर लेता है। बाकी अगर टाइम वेस्ट करने लगे, बुरी संगत में फंस जाए, इधर उधर बैठ करके अपने टाइम को वेस्ट करते रहे, टाइम वेस्ट करने वाले के लिए यही कहा जाता है, इफ यू वेस्ट योर टाइम, टाइम विल वेस्ट योर लाइफ। जीवन आपका वेस्ट चला जाएगा। जो समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देता है। ये कहावत ऐसे ही नहीं पड़ी है, लेकिन जो समय को आबाद करना जानता है समय उसको भी आबाद कर देता है। आज जब कई लोगों को देखते हैं समय वेस्ट कर रहे हैं और इसीलिए उनका जीवन देखो तो बाद में उसको अफसोस होता है, काश उस समय किसी ने मुझे सिखाया होता और मैं अलर्ट हो गया होता, सावधान हो गया होता, तो आज मेरा जीवन ऐसे ही नहीं बर्बाद हो जाता। जब कई लोगों का जीवन बर्बाद देखते हैं तो अंदर में एक ये शुभ भावना आती है कि काश इसको किसी ने उस समय, जब वो समय वेस्ट कर रहा था, बर्बाद कर रहा था, उस समय उसको किसी ने शिक्षा दी होती थी और उसने समझ लिया होता था तो आज उसका जीवन ऐसा नहीं होता था। तो समय बर्बाद किया तो समय ने उसको बर्बाद किया। समय जिसने सफल किया, सफलता उसके कदमों में आ जाती है। ये जीवन का मंत्र है। इसीलिए कहा कि समय, शक्ति, श्वास और संकल्प को सफल करना पड़ता है। विचारों को भी सफल करो, अच्छी दिशा में उसको लगाओ। जो व्यर्थ सोचता है, नेगेटिव सोचता है, आज वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। इसीलिए सावधान हो जाओ, अपने आप को देखो, जांच करो कि मेरे विचार सफल हो रहे हैं या मेरे विचार की शक्ति निष्फल जा रही है। विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है। तो संकल्प को सफल करो, शक्ति को सफल करो, समय को सफल करो और श्वास को। ये चारों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती है। एक सफल होगा तो सब सफल होंगे, एक वेस्ट जाएगा तो सब वेस्ट जाएगा। समय जिसने व्यर्थ गंवाया उसके श्वास व्यर्थ गए, इतने श्वास व्यर्थ गए।
उतने समय की शक्ति व्यर्थ गई, उतने समय संकल्प व्यर्थ गए। अच्छा, उस मोबाइल से उसने क्या देखा? फालतू चीजें देखी, और वो फालतू चीजें जो देखी उससे उसका उत्साह बढ़ा या कम हुआ? कम होता है, उत्साह बढ़ता नहीं है। तो इसलिए कहा कि जीवन के अंदर ये चारों की दोस्ती है। अगर आपको जीवन में सफल होना है और उस सुख शांति को अनुभव करना है, तो आपको इन चारों चीजों को सफल करना होगा, अच्छे कार्य में उसको लगाना होगा, उसको वेस्ट न जाने दे। जितना उसको सफल करते जाएंगे, सदुपयोग करते जाएंगे, उतना वो आपको आगे बढ़ाता जाएगा, है ना। इसीलिए ये चारों चीजों को समझो, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, ये आपका खजाना है, ये आपकी ताकत है। इस ताकत को बर्बाद नहीं करो। समय, श्वास, शक्ति और संकल्प बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ताकत है आपके पास, और इस ताकत से आप जो हासिल करना चाहो जीवन में, उसको हासिल कर सकते हो। इसीलिए इसका सदुपयोग करो। दुनिया के अंदर देखते हैं जो इन सब को बर्बाद करते रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान भी उनको दूसरे जन्म में यह ताकत नहीं देता है। इसीलिए जीवन के अंदर इस बात को जो कहा, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, भगवान उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ फर्स्ट। पहले हमें खुद को आबाद करना है, ये चारों चीजों को सफल करते हुए। इन चारों से दोस्ती कर लो। इसीलिए गीता के अंदर भगवान ने बहुत सुंदर बात अर्जुन को कही, हे अर्जुन, तुम स्वयं का मित्र है और स्वयं का शत्रु है। आत्मा स्वयं का मित्र है, 6ठे अध्याय में कहा, आत्मा स्वयं का मित्र है, स्वयं का शत्रु है। और ये भी कहा जाता है, मन से, मन सबसे बड़ा मित्र है और मन ही पहले शत्रु बनता है। मन यानी विचार, संकल्प, जो कहा ये चारों की दोस्ती है, चारों स से आरंभ होते, संकल्प, समय, श्वास और शक्ति चारों स से आरंभ होते हैं। ये चार स को आप अपने जीवन में मित्र बना दो, वो आपको आबाद कर देंगे। लेकिन अगर ये चारों आपके दुश्मन बन गए, सबसे पहला दुश्मन बनता है मन। इसलिए कहा जाता, मन को मित्र बनाओ, मन को शत्रु नहीं बनाओ। जितने अपने विचार नेगेटिव होते हैं, उतना मन अपना शत्रु बनता है, और जितने हमारे विचार पॉजिटिव है, शक्तिशाली है, उतना ही मन हमारा मित्र बन जाता है। तो मन को मित्र बनाओ, उसको शत्रु नहीं बनाओ। और शत्रु कैसे बनता है? मन, नकारात्मक विचार कहां से आता है? जब ये इंद्रियों का गुलाम बनने लगता है, ये साधनों का गुलाम बन जाता है। कहा ना, मोबाइल का गुलाम बन गया। अब जो इंसान मोबाइल का गुलाम बनेगा या साधनों का गुलाम बनेगा, वो अपना मित्र बनेगा या अपना शत्रु बनेगा? और जो इनको अपना शत्रु बना देता है, वो क्या आबाद करेगा? शत्रु कभी किसी को आबाद करता है कि बर्बाद करता है?
इसीलिए जीवन के अंदर ये याद रखिए कि ये जो ईश्वर ने मुझे बहुत बड़ा एक वरदान दिया है, 4 स का, ये चारों स मेरे अपने हैं। इसको मुझे सफल करना है, सदुपयोग करना है, उसको मुझे अपना मित्र बना देना है। और जितना इसको अपना मित्र बना दो, देखो वो आपको कहां से कहां पहुंचा देता है। ठीक है ना? ठीक है। तो इसीलिए जीवन के अंदर ये भगवान का एक मंत्र है, भगवान ने मंत्र दिया है सफल होने का। सफल करो और सफलता पाओ। निष्फल करेंगे तो निष्फलता ही मिलेगी जीवन में। ये भगवान के महावाक्य है, सफलता का सूत्र भगवान ने बताया है। और चौथी बात, जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए, ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आप दूसरों को भी साथी बनाओ। हाँ, ये जरूर है कि कई बार कई लोग निरुत्साहित करने वाले बोल जरूर बोलेंगे, लेकिन फिर भी आपको रहना तो इसी समाज में है। समाज से दूर भाग के तो आप सफल नहीं होंगे। तो उनका सहयोग अगर लेना है तो पहले सहयोग देना चालू करो। कहा जाता है जो देंगे वही मिलेगा, जो देंगे वही मिलेगा। आप किसी को सहयोग देंगे, आपको सहयोग मिलेगा। आप किसी को सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा। आप किसी को गाली देंगे, गाली मिलेगी। आप किसी को जो देंगे वही वापस आना है। आप दुआ देंगे, दुआएं आएगी। ये संसार का नियम है। आपने जो चीज फेंकी वो रिटर्न वापस आपके पास आनी जरूर है। आज नहीं तो कल वो वापस आएगी जरूर। हो सकता है कि जब वापस आए तो अप्रिय हमें लगे, क्योंकि उस वक्त हम भूल जाते हैं कि ये फेंकी तो मैंने ही थी, और आज जब मेरे पास आई है तो मैं दुखी हो रही हूं। है ना? संसार की हर चीज दे रही है। कहा जाता है, वो भजन गाते हैं, नदी न पिए अपना जल, पेड़ न खाए अपना फल। वो देते हैं, दूसरों के लिए है। तो वृक्ष दे रहे हैं, कोई वृक्ष ऑक्सीजन दे रहे, कोई वृक्ष फल दे रहे, कोई वृक्ष फूल दे रहे हैं, दे रहे हैं ना। नदी दे रही है, वर्षा दे रही है, आसमान दे रहा है, सूर्य दे रहा है। कौन सी चीज इस संसार में बनी है जो दे नहीं रही है? मनुष्य की बनाई हुई चीजें भी दे रही है। कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं, ये कुर्सी आपको आराम दे रही है? धरनी आपको आराम दे रही कि नहीं दे रही? दे रही है ना। कुर्सी तो मनुष्य की बनाई हुई, वो आराम दे रही है ना। ये लाइट दे रही है। आज अगर मनुष्य ने लाइट नहीं बनाई होती थी तो अंधेरा, तो ये कार्यक्रम चलता था। ये माइक दे रहा है, आवाज दूर तक पहुंचा रहा है। अगर माइक नहीं होता तो आवाज कहां तक पहुंचेगा? तो मनुष्य की बनाई हुई चीज भी दे रही है। सिर्फ एक मनुष्य है जो ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। मनुष्य लेवता बन गया। पहले यही मनुष्य देवता था, देने वाला। आप अच्छी चीज देंगे तो आपके पास रिटर्न में अच्छी चीज ही आएगी। ये भी जीवन का एक सूत्र है।
एक मंत्र है, जो देंगे वही वापस आना है। लेकिन आज जैसे कहा, लेने का इतना आदती हो गया मनुष्य, जो लेता 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 लेवता होता गया और देना भूल गया कि मुझे देना भी है। प्रकृति से भी लेना है तो कहा जाता प्रकृति को भी देना पड़ता है। खेती बाड़ी वाले किसान लोग ये जरूर समझते हैं कि धरनी से जो लेते हैं उसको देना पड़ता है, समझते हैं ना। और इसीलिए जब लेने में इतना व्यस्त हो गया, उसमें स्वार्थ इतना बढ़ गया, जो दे रहा है वो क्या क्वालिटी का दे रहा है आज? क्या दे रहा है? खेती में भी क्या दे रहा है? केमिकल, पॉइजन, यही दे रहा है। अब वो क्या देगा फिर? वो क्या देगा? आज अनेक प्रकार की बीमारियां दे रहा है। कहने का भावार्थ, जो हमने दिया है वही हमारे पास वापस आता है। और इसीलिए आप देना चालू करो, अच्छी चीजें देना चालू करो। चीज वस्तु देने की बात नहीं कर रही मैं, लेकिन आप किसी को अच्छे शब्द कहो, उमंग उत्साह के बोल कहो, ये भी आपको जीवन के अंदर बहुत दुआएं कमवाएगा और जिससे जीवन के अंदर आगे बढ़ना सहज सरल हो जाएगा, जीवन का रास्ता आसान होगा। बहुत सुंदर एक बात याद आती है कि एक बार एक परिवार में पति पत्नी थे। तो पति जब रोज घर आता था तो पत्नी के मन के अंदर यही भावना होती थी, भाई पति आया है घर में, सारा दिन का थका हुआ है, तो दरवाज़ा खोल के रखती थी। आता था तो तुरंत ही बाहर आकर के उसके हाथ में जो कुछ होता था ले करके घर के अंदर आती, पानी का ग्लास तैयार रखती थी, आते ही पानी दे करके फिर चाय आदि जो चाहिए बना कर देती। बड़ी आज्ञाकारी हर रीति से, है ना, सेवा करती और उसको जो है हर प्रकार का सुख देती। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि पति जब घर आया ना, तो पत्नी टीवी देख रही थी, उठी नहीं, सामने आई नहीं वो लेने के लिए। पति को आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया, आज कुछ लेने, हाथ में इतना सामान है वो भी लेने नहीं आ रही है। फिर सोचा ठीक है, टीवी देख रही है। उसने भी कुछ कहा नहीं, पूछा खाली क्या बात है, तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं। फिर जो है सोचा चलो आज पानी भी मिलने वाला लगता नहीं है, मैं खुद ही किचन में जाकर पानी पी लेता हूँ। तो पति किचन में गया तो देखा एक भी ग्लास नहीं, बर्तन धोए ही नहीं है। और रात से जो खाना खाया था और बनाया था, खाना बना भी नहीं है, और वो बर्तनों का ढेर भी ऐसा ही पड़ा है, एक ग्लास नहीं है। पति ने फिर किचन से आकर के पूछा, भाई क्या बात है? भाव ये था कि आज सफाई भी नहीं, क्या बात है, खाना भी नहीं बना, क्या बात है? पत्नी ने कहा कोई बात नहीं। फिर उसने सोचा चलो फ्रेश होकर के स्नान पानी करके आता हूँ। रूम में गया तो रात का बिस्तर भी ऐसा ही बिखरा पड़ा है, रूम इतना गंदा है, बाथरूम इतना गंदा है, सफाई नहीं हुई है, पानी नहीं है अंदर नहाने के लिए भी। फिर आकर के जोर से चिल्लाया, आखिर बात क्या है? तब पत्नी ने कहा, रोज आप शाम को आते एक ही बात कहते मुझे, तू सारा दिन करती क्या है, तू सारा दिन करती क्या है? आज मैंने कुछ नहीं किया, आज मैंने कुछ नहीं किया, तो आप देख सकते हैं घर की हालत क्या है। हा?
अर्थात पत्नी है तो क्या है, उसको भी एप्रिसिएशन चाहिए या नहीं चाहिए? वो भी सारा दिन घर में काम करती है, आप भले ऑफिस में काम करते हो, वो घर को संभालने का काम करती है, काम तो कर रही है ना। तो ये तो मत कहो कि तू सारा दिन करती क्या है। उसने एक दिन अगर हड़ताल कर दिया ना, कुछ नहीं किया, तो पता चल जाएगा क्या करती है ना। इसीलिए एप्रिसिएशन, हमारे परिवार के अंदर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाओ, अच्छे शब्द कहो, उनको भी सम्मान दो। वो पहले वाली भावना नहीं रखो कि भाई पत्नी कुछ नहीं है, कि वो है ही ये सारा काम करने के लिए। अगर वो सारा काम करने के लिए, तो आप भी कमाने का काम करने के लिए ही है, तो उसमें थकावट नहीं समझो। कहने का भावार्थ कि अगर एक दूसरे को सम्मान देंगे तो जीवन हमारा, परिवार हमारा सुख शांति से पूर्ण रहेगा। नहीं तो रोज का घर में कलह क्लेश इसी कारण से तो होता है। इसीलिए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, सम्मान देते हुए, अगर उनको भी एप्रिशिएट करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। सारा दिन वो भी काम करते और इसी तरह से वो भी फिर आपको एप्रिशिएट करेंगे। तो घर परिवार के अंदर सुख शांति सहजता से बनी रहेगी। अगर एप्रिशिएट नहीं किया तो घर परिवार में रोज का कंकाश चलता रहेगा कि नहीं चलेगा। इसीलिए घर परिवार में अगर सुख शांति चाहिए तो तू क्या करती है, क्या करती है, ये नहीं कहो। वो जो करती है उसकी एप्रिसिएशन करो कि हाँ आज बहुत अच्छा बना है, खाना बहुत अच्छा बनाया है। किसी को भी उमंग उत्साह के बोल कहेंगे तो दूसरे दिन वो और अच्छी चीज बनाएगा कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। और परिवार में खुशी, शांति, उमंग, उत्साह, घर स्वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा? तो घर को स्वर्ग बनाने का कार्य किसके हाथ में है? अपने हाथ में है। और जहां जिस घर के अंदर खुशी, सुख, शांति निवास करती है, तो वहां के बच्चों का मानसिक संतुलन, मानसिक विकास उसी प्रकार होने लगता है। और तभी वो घर नहीं लेकिन मंदिर कहलाता है, स्वर्ग कहलाता है। यही भगवान आकर के हमें श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं। तो इसीलिए आज अपने घर को घर नहीं एक मंदिर समझो, और मंदिर के अंदर जिस तरह से ईश्वर के प्रति हम श्रद्धा, भावना, रिस्पेक्ट रखते हैं, ऐसे एक दूसरे के प्रति भी क्या करें? वो रिस्पेक्ट देना सीखे। तो बच्चे भी रिस्पेक्ट देना सीखेंगे और बच्चे भी आदर करेंगे माता पिता का। और जब आदर उनके भावनाओं में आ जाएगा, तब देखो आपका परिवार कितना सुंदर बन जाएगा। तो अपने हाथ में है परिवार को, घर को नर्क बनाना या स्वर्ग बनाना। यही सफलता की कुंजी है, यही सफलता की चाबी है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। कुछ क्षण के लिए हम सभी मेडिटेशन करेंगे ताकि अच्छे विचारों को हम अपने मन के अंदर प्रवाहित होने दें। और यहाँ से जो मंत्र हमने सीखे हैं, 4 मंत्र, दृढ़ता में सफलता, निश्चय में विजय, सफल करो और सफलता पाओ, और एक दूसरे को सम्मान दो, सहयोग दो, तो हमें जीवन के अंदर वो हासिल होगा जो हम चाहते हैं। तो ये 4 मंत्र, ये 4 पिलर की तरह है हमारे जीवन के, जो जीवन के अंदर सदा सुख, शांति और सफलता को बनाए रखने में मददगार है।
अब थोड़ी देर के लिए हम अपने मन के अंदर सुंदर विचारों को प्रवाहित करें, क्योंकि कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो अपने मन के अंदर बहुत सुंदर चिंतन करते हुए अपने मन को परमात्मा के सानिध्य में ले जाएं और परमात्मा शक्ति का भी आह्वान करें। एकदम स्थिर बैठेंगे, सीधा बैठेंगे, पीठ सीधी हो, धीरा। वॉल्यूम स्लो हो जरा। पीठ सीधी हो, शारीरिक स्थिरता हो, तन स्थिर तो मन की स्थिरता को भी सहज ले आ सकेंगे। कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट ले और आज अपने मन को श्रेष्ठ दिशा दे। दिशा मिलने से जीवन की दशा बदलने लगती है। तो अपने मन को सुविचार की दिशा देते हैं। मन के अंदर एक श्रेष्ठ लक्ष्य बना ले। हमें अपने जीवन में किस बात की सफलता को हासिल करना है, लक्ष्य स्पष्ट हो और उस लक्ष्य को मजबूती देने के लिए अंदर में दृढ़ संकल्प करो। क्योंकि दृढ़ता में ही सफलता है। मेरे जीवन में असंभव को संभव करने की शक्ति और क्षमता परमात्मा ने मुझे दिया है। आज हम अपने मन को मित्र बना ले और अपने समय, श्वास, शक्ति और संकल्प को सकारात्मक शक्ति से भरपूर करें। परमात्मा की शक्ति, ऊर्जा उसे ही प्राप्त होती है जो अपने संकल्प में दृढ़ है, जिसका स्वयं के प्रति प्रगाढ़ निश्चय भरा हुआ है।
स्वयं में निश्चय, परमात्मा में निश्चय, बहुत मजबूत होना चाहिए। तब सफलता हमारे कदमों में है। जीवन के हर परिस्थिति जीवन के हर विघ्न मुझे जीवन की अनमोल सीख देने आती है। जिस सीख के आधार से हर कदम आगे से आगे बढ़ते जाना है। ईश्वर का साथ और हाथ सदा महसूस करो अपने मस्तक पर। भगवान ये वरदान दे रहे हैं कि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके लिए भगवान ने मुझे अखुट खजाना दिया है, शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है, संकल्प दिए हैं। जिससे हम उस मंजिल को अवश्य प्राप्त करेंगे। इन सुविचारों से अपने मन को सदा शक्तिशाली बना के रखें। कमजोर नहीं पड़ना है। मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, सर्वशक्तिमान की संतान हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ओम शांति शांति शांति।